वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम 12th क्लास के केमिस्ट्री का हेनरी लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। सॉल्वेंट में गैस की सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के बीच में हेनरी ने एक क्वांटिटेटिव रिलेशन को स्टडी किया और उन्होंने हेनरी लॉ को प्रपोज किया। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग लिक्विड में जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो गैस के द्वारा जो लिक्विड पर पार्शियल प्रेशर लगाया जाता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब उन्होंने गैस की सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के द्वारा डिटरमाइन किया, मेजर किया। तो मोल फ्रैक्शन को यदि हम x से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाएगा x प्रोपोर्शनल, और पार्शियल प्रेशर को p से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्रोपोर्शनल p। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू KHP। यहाँ जो KH है ये हेनरी कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यदि हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में एक्सप्लेन करें तो इसके स्टेटमेंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट ओवर द सोल्यूशन। मतलब ये हो गया कि सोल्यूशन में जो गैस का जो मोल फ्रैक्शन है वो गैस के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। अब हम इसी स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो सॉल्यूशन में गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अर्थात गैस का मोल फ्रैक्शन गैस के प्रेशर पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि गैस का पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन में गैस के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x प्रोपोर्शनल p भी लिख सकते हैं और p प्रोपोर्शनल x भी लिख सकते हैं, जहां p जो है पार्शियल प्रेशर है और x क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो हम दोनों टर्म्स में इसको हम लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम ऐसा लिखेंगे कि P प्रोपोर्शनल X पार्शियल प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो P इक्वल टू हो जाएगा KHX, जहां KH जो है हेनरी कांस्टेंट है और X जो है गैस का मोल फ्रैक्शन है, P जो है गैस का पार्शियल प्रेशर है। अब जो KH है ये डिफरेंट गैसेस के लिए अगर टेम्परेचर सेम है तो अगर टेम्परेचर सेम है और गैस अलग अलग है तो डिफरेंट गैस के लिए जो KH की वैल्यू होती है वो भी डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, ठीक है ना। और जो KH की वैल्यू होती है वो गैस के नेचर पे डिपेंड करती है और सॉल्वेंट के नेचर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ये KH जो है एक हेनरी कांस्टेंट है जो कि गैस के नेचर और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है। अब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम इक्वेशन 1 से यदि हम रिप्रेजेंट करें, ये इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से ये क्लियर होता है कि यदि टेम्परेचर फिक्स है तो जो KH की वैल्यू है अगर टेम्परेचर लो कर दिया जाता है, अगर टेम्परेचर लो दिया हुआ है तो जो KH की वैल्यू है वो value of KH at given temperature lower is the solubility of the gas in liquid in terms of mole fraction। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में देखें तो लिक्विड में जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो लोअर हो जाती है, ठीक है ना, अगर KH की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है ना, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH। अगर KH की वैल्यू ज़्यादा है, इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि अगर KH की वैल्यू ज़्यादा है, KH क्या हेनरी कांस्टेंट है, तो अगर KH की वैल्यू ज़्यादा है तो X की वैल्यू कम होगी क्योंकि KH और X दोनों का मल्टीप्लाई P के बराबर होगा। तो KH की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो X की वैल्यू कम होगी। X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इसी को हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कहते हैं लिक्विड में, ठीक है ना। तो अगर
हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लिक्विड में गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होगी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं हेनरी लॉ के लिमिटेशंस। तो पहला दिया है कि जो हेनरी लॉ है वो सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ही एप्लीकेबल है, ठीक है ना। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि गैस सॉल्वेंट में हाईली सल्यूबल है या वीकली सल्यूबल है तो हेनरी लॉ यूज नहीं किया जा सकता। ओके, अगर गैस जो है लिक्विड में डाले और तुरंत सल्यूबल हो गई सॉल्वेंट में तो ये फिर हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर सेकंड इसका है कि गैस शुड शो आइडियल बिहेवियर। हेनरी लॉ उसी गैस के सॉल्युबिलिटी पर एप्लीकेबल है जो एक आइडियल बिहेवियर देता है। आइडियल बिहेवियर का मतलब होता है कि जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए और टेम्परेचर जो है हाई होना चाहिए। ये आइडियल गैस की बिहेवियर है। क्या है? प्रेशर लो होना चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। अगर प्रेशर लो है, टेम्परेचर हाई है, तभी हेनरी लॉ एप्लीकेबल है। इसी को इस तरह से भी बोला जा सकता है कि जो गैस है वो आइडियल बिहेवियर शो करना चाहिए। सेकंड है गैस लिक्विड के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यदि हम लिक्विड में गैस को सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो गैस लिक्विड से रिएक्शन ना करे, ठीक है ना। इसका मतलब है कि गैस लिक्विड के साथ न तो एसोसिएट होना चाहिए न तो डिसोसिएट होना चाहिए। इसका मतलब एसोसिएट का मतलब न तो लिक्विड से रिएक्शन को करके न्यू एलिमेंट बनाना चाहिए और डिसोसिएट का मतलब कि लिक्विड को आयन के फॉर्म में कन्वर्ट भी नहीं करना चाहिए। तो गैस को लिक्विड से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तभी हेनरी लॉ एप्लीकेबल है। अगर गैस लिक्विड से रिएक्ट कर लिया तो हेनरी जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं हेनरी लॉ के कुछ एप्लीकेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कार्बोनेटेड बीवरेज होते हैं, इसके प्रोडक्शन में हम हेनरी लॉ का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है कि जैसे सॉफ्ट ड्रिंक और सॉफ्ट सोडा वाटर होता है, जैसे कोका कोला वगैरह होता है, ये सॉफ्ट ड्रिंक है। तो इसके जो बॉटल है सील्ड किया जाता है, और कैसे सील्ड करते हैं? हाई प्रेशर में। इसीलिए देखें जब इनके कोका कोला वगैरह के जब हम जो उसका कवर है सील्ड जब हम ब्रेक करते हैं तो एक आवाज़ आती है और वो जो लिक्विड है वो ऊपर की ओर होने लगता है। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए। अब यहाँ से देखना है कि जो कोका कोला वगैरह है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी होती है, इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि कोका कोला इंसान को नुकसान करता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो ह्यूमन बींग्स के अंदर वैसे भी पहले से ही बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह है नुकसान करता है। दूसरा इसका एप्लीकेशन दिया है कि जो डीप सी है, यदि अगर हम समुद्र के अंदर जाते हैं तो जो रिस्पिरेशन है उसमें भी हम हेनरी लॉ का यूज कर सकते हैं। फिर तीसरा है यदि हम हाई में जाते हैं, जैसे पहाड़ों में यदि हम चढ़ते हैं, है ना, हाई एल्टीट्यूड में देखते हैं, तो उसके रिस्पिरेशन में भी जो हेनरी लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूज होता है। हम देखते हैं कि जब हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो काफ़ी कम हो जाता है, ग्राउंड की तुलना में काफ़ी कम होता है। इसीलिए जब हम पहाड़ों में या ऊंचाई में जब हम चढ़ते हैं तो हम थकान महसूस करते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है ब्लड में या टिश्यूज में काफ़ी कम होता है। इससे जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें वीकनेस लगती है और हम कोई बहुत ज़्यादा थिंकिंग भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। ये सिम्टम्स होते हैं जब हम पहाड़ों में चढ़ते हैं। इस प्रॉपर्टी को एनोक्सिया भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमने हेनरी लॉ का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन किया। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।